हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और एकदम ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए, नंबर सिस्टम का हमारा 70% सिलेबस कंप्लीट है। अब जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है नंबर सीरीज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या रे, नंबर ऑफ फैक्टर्स आज हम पढ़ने वाले हैं, हाँ या ना। माफ़ करो यार, हमने यूनिट डिजिट कंप्लीट कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रैक्टिस भी अच्छे से कर ली होगी जम के। ठीक है भाई, तो आइए चलते हैं जी, नया टॉपिक उठाते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स। देखिए यार, ये फैक्टर्स क्या है, इसकी क्या बीमारी है। तो देखो यार, ये फैक्टर्स नाम का कीड़ा ना हमें पहली बार 5वीं कक्षा के अंदर काटा था, है ना। और ये कीड़ा ना ऐसा काटा जो मर नहीं पाया सर हमसे। हाँ यार, ये कंपटीशन में भी हमारे पीछे 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 आ गया सर। तो आप मेरे 3 लेक्चर देख लीजिए, ये जो कीड़ा है ना फैक्टर का, वो सुसाइड कर लेगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ, हाँ या ना। बस आप सिर्फ और सिर्फ मेरे 3 लेक्चर देख लीजिए, वो जो कीड़ा है ना फैक्टर का, वो सुसाइड कर लेगा सर, दूरी भागेगा आपसे। तो आइए देखिए, समझते हैं बातों को। जैसे अब मैं बचपन की बात याद दिला रहा हूँ तुम्हें। देखो, मैंने लिखा सर जी ये 12। हाँ, बचपन में जब पहली बार जब हमने फैक्टर्स पढ़े थे आपने और मैंने, हाँ, तो हमें टीचर क्या बोलता था भैया, जब फैक्टर्स आपको निकालने हैं माय डियर 12 के, तो टीचर हमको क्या समझाता था भाई, कि हमें तो भैया सबसे पहले तो इसके क्या निकालने हैं जी, फैक्टर्स निकालने हैं। हाँ या ना, फैक्टर्स को आप हिंदी में बोल सकते हैं गुणनखंड। क्या बोला जाता है भैया, गुणनखंड बोला जाता है, हाँ या ना। अब देखो यार, फैक्टर निकालने का तरीका कैसा होता था हमारा, 1 से लेकर 12 तक गिनती लिख लेते थे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, है ना। फिर करते क्या थे हम लोग, फिर हम करते थे भैया, अब 1 का भाग हम 12 में देकर देख लेते थे। एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता था तो हम बोल देते थे भैया ये इसका एक फैक्टर हो गया। 2 भी इसका एक फैक्टर हो जाएगा, 3 भी एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, 4 भी एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 भी करेगा और 12 भी करेगा। तो इसके फैक्टर क्या क्या हो गए, 2, 3, 4, 6 और 12। ये क्या हो गए माय डियर, 12 के फैक्टर हो गए। ऐसा हमने बचपन में सीखा था, ऐसा बचपन में हमको मास्टरों ने सिखाया था भाई, हाँ या ना, अगर आपको याद हो तो। मुझे याद है थोड़ा बहुत, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ें। मैंने मार भी बहुत खाई है इस चैप्टर में बचपन में, फिर भी मेरी सप्लीमेंट्री ठुक गई थी भाई, वो बात अलग है, बचपन में नहीं पढ़े भाई इतना। अब ये देखिए यार, 12 के ये तो क्या हो गया माय डियर, फैक्टर हो गए। देखो, फैक्टर को एक दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है मार्केट में, जिनको बोला जाता है माय डियर डिवाइज़र, हाँ या ना। डिवाइज़र को आप हिंदी में बोल सकते हैं माय डियर भाजक। ठीक है माय डियर, एक एक चीज़ क्लियर करते हुए चल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे आप ये बताइए 12 के मल्टीपल क्या होंगे, 12 के मल्टीपल। अब ये देखिए, मल्टीपल की बीमारी क्या है, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, गुणज बोला जाता है, हाँ या ना। तो आप मुझे बताएंगे सर जी 12 के जो गुणज है ना, कुछ भी नहीं होते। 12, 24, 36, 48, 60 एंड सो ऑन, और ये इसी टाइप से चलते रहते हैं, हाँ या ना। कहने का मतलब सर जी क्या, और सरल भाषा में समझो तो ये कुछ भी नहीं होते सर जी, ये पहाड़े होते हैं, टेबल होते हैं। क्या होते हैं सर जी, ये पहाड़े होते हैं। अब आप मुझे बताइए, इन दोनों चीज़ों के अंदर डिफरेंट चीज़ तुम्हें क्या कुछ दिखाई दे रही है, ऐसी क्या चीज़ है जो हम इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ को हम पढ़ रहे हैं, और सर एक डिफरेंस है इनके अंदर ज़मीन आसमान का, जो मैं आपको जल्दी से समझाता हूँ। देखिए क्या है यार, आप यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स गिन सकते हैं सर, हाँ या ना। आप यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या गिन सकते हैं, गिन सकते हो तो कहने का मतलब सर इन्हें काउंट कर सकते हैं, और काउंट कर सकते हैं तो कहने का मतलब क्या सर, ये तो क्या हो गई सर जी, ये तो निश्चित हो गई सर, हाँ या ना। ये तो कैसी कहानी होगी सर जी, निश्चित हो गई। ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, पहाड़े हैं माय डियर, और गिनती तो पता नहीं कहाँ तक जा रही है, हमें तो क्या पता, है ना। तो ये पहाड़े हैं माय डियर। पहाड़े कैसे होते हैं माय डियर, इनफाइनाइट होते हैं, इनकी हम गिनती नहीं कर पाएंगे माय डियर, इनकी हम गिनती नहीं कर पाएंगे, इनका तो हम पकड़ ही नहीं पाएंगे छोर। ये कहाँ पर जाकर ख़त्म होंगे, क्या कुछ पता है कि नहीं पता। हमें सर फैक्टर्स का पता है, ठीक है भाई, हमें फैक्टर्स का पता है। किसी भी नंबर का अगर फैक्टर करेंगे ना सर, तो हम उसके फैक्टर इजीली निकाल सकते हैं, हम उसके फैक्टर इजीली गिन सकते हैं और निकाल सकते हैं माय डियर, हाँ या ना। तो एक
कहानी क्या बनी इसके अंदर, नंबर ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स के अंदर क्या होता है सर जी, क्या ये जो दो होते हैं ना सर जी, ये तो इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं माय डियर। और ये कैसे होते हैं माय डियर, निश्चित होते हैं, फाइनाइट होते हैं। ये कैसे होते हैं माय डियर, फाइनाइट होते हैं। हाँ या ना, इनके फाइनाइट होने की वजह से ना, ये जो फैक्टर वाला जो कीड़ा है ना, वो अभी तक हमारा मरा नहीं है माय डियर भाई। ये जो फैक्टर वाला कीड़ा है ना भाई डियर, अभी तक हमारा मरा नहीं है, ठीक है भाई, इनके फाइनाइट होने की वजह से, क्योंकि इनकी ये गिनती कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, तो इसकी सारी जन्म कुंडली निकाल सकते हैं। तो इसी पर ही हमारा पूरा का पूरा ये चैप्टर बेस होने वाला है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। हम यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने टाइप के होते हैं, आपको देखने को मिलेगा आगे जाके इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, फिर हम फैक्टर्स का सम निकाल रहे होंगे, हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे होंगे इस चैप्टर के अंदर, हाँ या ना। इनको हम क्यों नहीं पढ़ पा रहे, क्योंकि सर ये इन्फानाइट है, हाँ या ना। पहाड़े कैसे हैं तुम्हारे, इन्फानाइट है, मल्टीपल 12 के कैसे, इन्फानाइट है सर, इनकी तो कोई गिनती नहीं है, तो इन पर कोई क्वेश्चन बन नहीं सकते भाई, हाँ या ना। इनको हम टेबल्स के जरिए याद कर सकते हैं, मल्टीप्लाई के अंदर ये हमारे काम आते हैं भाई, ठीक है भाई। तो फैक्टर और मल्टीपल के बीच में आई होप कि आप डिफरेंस को समझ पा रहे होंगे। बस आप मुझे 30 मिनट दीजिए, 30 मिनट के अंदर माय डियर मैं इसका पूरा बेसिक समझा दूंगा कि इसके अंदर क्या कहानी चलती है, और उस 30 मिनट के बाद में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चंस को ऐसे ऐसे करके सॉल्व करेंगे, ऐसे ऐसे करके, ये मेरी गारंटी। 30 मिनट के अंदर, 30 मिनट के अंदर जो मैं आपको ये चैप्टर नहीं समझा पाया ना, तो बेशक आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे गाली दीजिएगा, और अगर मैंने 30 मिनट के अंदर आपको सारी कहानी यहाँ पर सेट कर दी ना, तो फिर आपको पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा, और सारे 3 के 3 लेक्चर देखने पड़ेंगे, हाँ या ना। वो तो आप देखोगे ही सही, मुझे पूरा यकीन है। जिस भी बंदे ने कंसंट्रेट होकर मेरे एक भी लेक्चर देखा, तो फिर वो बाकी सारे लेक्चर देखता है, हाँ या ना माय डियर। तो जल्दी से इसे आप उतार लीजिए कॉपी पे, मुझे रब करना है, बोर्ड चाहिए भाई, चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, कम फास्ट भाई। तो चलिए जी, अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि हमें फैक्टर्स के बारे में क्यों पढ़ना है, क्योंकि मल्टीपल तो माय डियर इन्फानाइट हो गए, उसकी तो गिनती ही नहीं है, हाँ या ना। अब अपन रामानुजन तो है नहीं है जो अपन को इन्फानाइट के बारे में पता होगा, उसी को पता था भाई। तो देखिए, अब मेरी बातें ध्यान से सुनिए। अब हमें क्या पढ़ना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ने हैं। तो यार देखो ध्यान से, मैंने लिखा माय डियर यहाँ पर 8, तसल्ली और शांत मन से पढ़िए, आया ना। माय डियर मुझे 20 मिनट का समय आप दीजिए, बस 20 मिनट के लिए प्लीज़ ये वीडियो देख लीजिए। 20 मिनट के बाद में अगर आपको मज़ा नहीं आए ना, अगर आपकी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर ना हो ना, तो बेशक मुझे गाली दे लेना, है ना। बस 20 मिनट आप मुझे दीजिए एटलीस्ट। देखो यार, मैं आपसे बोलूँ मुझे 8 के फैक्टर बताइए क्या क्या होंगे, बताएंगे। एक फैक्टर 1 होगा सर, एक 2 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, और एक 8, एक 8 का एक फैक्टर हो जाएगा, है या ना। और वैसे अगर आप प्राइम फैक्टर करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार की कार्यवाही करनी पड़ेगी भाई। ये वाला तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है, हाँ या ना। भाई ऐसे ही तो फैक्टर करोगे ना किसी नंबर के, ऐसे ही फैक्टर करने पड़ेंगे सर, तो आपको यही कार्यवाही करनी पड़ेगी। बताओ भाई। तो यहाँ लिखा 8, 2 से भाग देंगे सर, 4 आया, फिर 2 से जा रहा है, फिर 2 से जा रहा है सर, फिर 2 एकम 2। कुल मिलाकर सर, जब मैंने इस 8 को पावर के फॉर्म में ब्रेक किया, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ सर जी, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ सर, हाँ या ना। 2 की पावर में कितना लिख सकता हूँ सर जी, 3 लिख सकता हूँ। तो सर कुल मिलाकर बात ये बनी कि यहाँ पर फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर्स मुझे कितने देखने को मिल रहे हैं, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 4 फैक्टर आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। सर जब मैंने इसको पावर की फॉर्म के अंदर तोड़ा, तो सर मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 ही फैक्टर देखने को मिले। जब मैंने इस 8 को 2 की पावर 3 में तोड़ लिया सर, तो मुझे तो सर यहाँ पर 3 ही फैक्टर देखने को मिल रहे हैं 8 के। तो सर एक फैक्टर कहाँ चला गया, तो आप मुझे बताएंगे सर ये एक, अगर ध्यान से देखोगे माय डियर, ये एक भी तो 8 का एक फैक्टर होगा, ये एक भी तो 8 का एक फैक्टर होगा, हाँ या ना, जिसे आपने रिप्रेजेंट ही नहीं किया। आपने इसे 8 का एक फैक्टर माना, आपने इसे 8 का एक फैक्टर माना, आपने इसे भी 8 का एक फैक्टर माना, पर ये भी तो एक 8 का एक फैक्टर है जिसे आपने माय डियर फैक्टर ही नहीं माना। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका आगे से क्या होगा आपका, इसको हम 2 की पावर 0 की तरह ट्रीट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यार देखो, किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब कितना होता है, 1 होता है या ना। बताइए किसी भाई को कोई दिक्कत है कि नहीं। तो अब सर इसके कितने फैक्टर देखने को मिल रहे हैं आपको, 1, 2, 3 और 4 फैक्टर आपको देखने को मिल रहे हैं। कुल मिलाकर सर जितनी पावर होती है ना सर, उतने फैक्टर तो हमें साफ साफ दिखाई दे जाते हैं। सर जितनी पावर होती है ना सर, उतने फैक्टर तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहे होते हैं,
हाँ या ना, पर सर ये एक भी उसका एक फैक्टर होता है जो हमें दिखाई नहीं देता सर। हाँ या ना, या आप ये कह लीजिए सर ये एक को ना सर हम किसी भी प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो उसे हम लिख नहीं सकते सर। हाँ या ना, तो वो रिप्रेजेंट ही नहीं हो पाता, इसलिए सर ये एक छुप जाता है। तो कुल मिलाकर सर अब देखोगे तो यहाँ नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। हाँ या ना, 2 की पावर 0 का मतलब 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गया सर। तो कुल मिलाकर आगे से आपको करना क्या है सर, जो पावर आपको मिल रही है ना सर उसके अंदर आप क्या कीजिए, ऐड 1 कर दीजिए। पावर के अंदर एक जोड़ दोगे तो आपके पास में क्या आ जाएंगे माय डियर, नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सर ये जो होता है ना एक, ये छुपा हुआ होता है सर। ये एक भी एक फैक्टर होता है सर जो हमें दिखाई नहीं देता सर। है ना, ये एक भी सर एक फैक्टर होता है जो सर जी हमें दिखाई नहीं देता सर। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जितनी पावर होगी ना सर उससे एक फालतू क्या होगा सर, जितनी पावर होगी ना सर उससे एक फालतू क्या होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे सर। बस इतनी बात को आपको गांठ बांध लेना है। हाँ या ना। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मैंने लिखा माय डियर यहाँ पे 9। हाँ या ना, आप मुझे 9 के फैक्टर बताइए क्या होंगे। मुझे बताएंगे सर एक, एक 9 का फैक्टर हो गया सर, एक 3 हो गया, और सर जी 9 भी एक 9 का एक फैक्टर हो गया। हाँ या ना, अब इस 9 के आप फैक्टर कीजिए तो कैसे करोगे, ऐसे ही करने पड़ेंगे। 3 से करोगे, फिर 3 से जा रहा है, फिर बच गया सर जी 1। तो मैं 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर जी, 3 की पावर 2 लिखा जा सकता है सर। 9 को क्या लिखा जा सकता है माय डियर, 3 की पावर 2 लिखा जा सकता है। हाँ या ना, यहाँ ध्यान से देखोगे तो नंबर ऑफ फैक्टर्स मुझे कितने देखने को मिल रहे हैं सर जी, 3 देखने को मिल रहे हैं। यहाँ मुझे नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने देखने को मिल रहे हैं बाबू, 3 देखने को मिल रहे हैं। हाँ या ना, और जब सर मैंने इसको पावर के फॉर्म में ब्रेक किया तो मुझे फैक्टर कितने देखने को मिल रहे हैं सर जी, 2 देखने को मिल रहे हैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ सर ये 2 ही फैक्टर देखने को मिल रहे हैं सर। हाँ या ना, क्योंकि सर ये एक फैक्टर जो होता है ना सर इसको हम पावर की फॉर्म में लिख नहीं सकते सर। तो क्या करो, इसके पावर की फॉर्म में लिख दो, तो मैं इसको 3 की पावर 0 लिख सकता हूँ। तो अब ध्यान से देखोगे भाई ये एक भी तो 9 का एक फैक्टर होगा, आपने इसको एक फैक्टर मान लिया, आपने इसको एक फैक्टर मान लिया, ये भी तो एक फैक्टर होगा। ये दिखाई नहीं देता इसलिए हमने इसको 3 की पावर 0 जीरो की तरह मान लिया। हाँ या ना, तो ये कितना हो गया आपके पास में, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। ध्यान से देखोगे बाबू, 3 की पावर 0 का मतलब 1 हुआ, 3 की पावर 1 का मतलब 3, 3 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया माय डियर, 9 हो गया। तो कुल मिलाकर करना क्या है आपको, जो पावर आपको दिखाई दे रही है हाँ उतने फैक्टर तो आपको साफ साफ दिखाई दे जाएंगे। ये एक आपको दिखाई नहीं देता तो करना क्या है आपको, जो पावर है उसके अंदर एक ऐड कर दोगे तो बता दोगे नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 3 है। घबराइए नहीं, छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, इसके बाद में हम क्या करेंगे, मतलब अभी हम क्या करेंगे फिर बड़े बड़े क्वेश्चंस भी करेंगे। है ना, पहले कंसेप्ट तो सीखो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतना आप उतार लीजिए, मुझे स्पेस चाहिए। चलिए जी, कुछ और छोटी मोटी बातें करते हैं। अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताया कि आपको पावर में एक जोड़ देना, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल कर आ जाएंगे। हाँ या ना, पावर से एक फालतू क्या होते हैं आपके फैक्टर्स होते हैं। देखिए दूसरा अगर मैं आपको समझाऊं, ये मैंने लिखा बाबू 12। आप मुझे बताइए 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, ध्यान से देखिएगा। तो आप मुझे बताएंगे भैया देखो 12 का एक फैक्टर 1 होता है, एक फैक्टर 2 होता है, एक फैक्टर 3 होता है भैया, और एक फैक्टर होता है भैया जी 4, एक फैक्टर होता है भैया जी 6, और एक होता है भाई साहब 12। कुल मिलाकर 12 के हमारे पास में 6 फैक्टर होते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक। फिर मैंने क्या समझाया आपको, जब आपको किसी भी नंबर का फैक्टर करना रहेगा तो आप कैसे करोगे। तो माय डियर अभी तो हमारे फैक्टर हो रहे हैं क्योंकि नंबर छोटा है, जैसे ही नंबर बड़ा आ जाएगा फैक्टर करने ही भारी बात हो जाएगी अपने आप में, तो फिर आपको ऐसे तोड़ना पड़ेगा नंबर को। हाँ या ना, तो ये देखो 12, 2 से जाएगा 6, फिर 2 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा 1। कुल मिलाकर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ सर जी, 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1 लिखा जा सकता है भैया। अरे यही तो कहानी है। हाँ या ना, ऐसे ही तो हम इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है सर। और जस्ट अभी मैंने आपको बताकर हटा हूँ मैं कि सर जो पावर होती है ना सर उसमें आपको एक जोड़ना रहता है। तो 2 में 1 जोड़ा 3, इस 1 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया बाबू 2। है या ना, और आप क्या करें, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास में नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल कर आ जाएंगे। तो यहाँ देखो नंबर ऑफ फैक्टर 6 आ रहे हैं और यहाँ पर भी नंबर ऑफ फैक्टर्स 6 आ रहे हैं।
हाँ या ना? तो आप मुझे ये बताएंगे सर कि पावर में एक क्यों जोड़ते हैं? इसका जवाब तो सर आपने हमें जस्ट इससे पहले वाले सवाल में दे दिया, क्योंकि सर वो जो एक होता है ना फैक्टर, वो छुपा हुआ होता है सर। इस केस के अंदर हम पावर के अंदर एक जोड़ देते हैं सर। हाँ या ना? पर सर आप इनको मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? सर आप इनको मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? ये बात हमारे समझ में नहीं आई सर। और बेशक सी बातें नहीं आई होगी, ये सबके मन में यही एक सवाल आ रहा होगा जो पहली बार पढ़ रहा होगा। हाँ या ना? मेरे मन में भी आया था जब मैं पहली बार पढ़ रहा था। तो अब देखिए ध्यान से मेरी बात। यहाँ कितना लिखा हुआ है? 2 की पावर 2। तो बाबू 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? 4 होता है। मैं आपसे 4 का फैक्टर पूछूं क्या क्या होंगे, तो आप मुझे बताएंगे 4 का एक फैक्टर 1 आ गया, एक 2 आ गया और एक खुद 4 हो गया। हाँ या ना? तो उस एक फैक्टर को मैं कैसे दिखा सकता हूँ? क्योंकि वो छुपा हुआ फैक्टर होता है। तो सर ये 2 की पावर 0। हाँ या ना? इसको मैंने दिखा दिया। और 2 की पावर 1 2 को दिखा दिया। और सर जी ये 2 की पावर 2 4 को दिखा दिया सर। बात खत्म यहाँ तक। 2 की पावर 2 के ये 3 फैक्टर हो गए सर। अब ध्यान से देख लो, जितनी पावर है उससे एक फालतू फैक्टर है, जितनी पावर है उससे एक फालतू फैक्टर है कि नहीं? हैंस प्रूफ। अब बाबू आ जाओ 3 की पावर 1 में। 3 की पावर 1 का एक फैक्टर 1 हो गया और एक 3 हो गया। हाँ या ना? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? एक को 3 की पावर 0, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ सर जी? 3 की पावर 1। ये मैंने आपको सिखाया है। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पावर कितनी है? 1। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। यहाँ पावर कितनी है भैया? 3 की 1। हाँ या ना? उससे एक फालतू क्या बन रहा है? फैक्टर बन रहा है। कुल मिलाकर बात समझ पा रहे हो मेरी? बिल्कुल ठीक। अब आप मुझे बताओ, क्या 2 में इतनी ताकत है कि वो अकेला 12 बना देगा? आप कहेंगे सर जी नहीं। क्या 3 अकेला 12 बना सकता है कि नहीं? तो मेरे भाई 2 और 3 आपस में गुना होके ही 12 बनाएंगे। हाँ या ना? और जो 12 के फैक्टर होंगे ना सर, उनमें 2 और 3 के फैक्टर, 2 और 3 के मल्टीप्लिकेशन के भी होंगे। हाँ या ना? मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बिल्कुल। तो अरे भाई मेरे ऐसे समझो, यहाँ पर 6 क्या है? तो आप मुझे बताएंगे 2 गुना 3। है ना? तो 12 के फैक्टर में 2 और 2 गुना 3 के क्या होंगे भैया? मल्टीपल होंगे। है या ना? इस बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? बिल्कुल ठीक है सर। तो करें क्या सर? तो समझिए आप मेरी बात को। मैं इसको क्या करता हूँ? लाल कर देता हूँ। इसको भी लाल कर देता हूँ। तो सर 2 को आपको 3 से गुना कराना रहेगा। कुल मिलाकर बात ऐसी समझो। ठीक है भाई? तो इस ये वाला जो यहाँ का जो एक फैक्टर है ना, यहाँ का जो एक फैक्टर है वो यहाँ के दोनों फैक्टरों से मिलेगा जाके। यहाँ का एक फैक्टर इन दोनों फैक्टरों से मिलेगा, या यहाँ का जो एक फैक्टर या जितने भी फैक्टर होंगे ना उन सब से मिलेगा। ठीक है भाई? इस बात को गांठ बांधो पहले तो यहाँ का एक फैक्टर इन दोनों फैक्टर से जाके मिलेगा। है या ना? अरे ऐसे समझो, देसी भाषा में समझाऊँ? देखो, ये कौन सा हाथ है? RHS। इधर लिख दिया मैंने RHS। इधर क्या हो जाएगा? LHS। है या ना? तो माय डियर, राइट हैंड साइड में कितने बंदे बैठे हुए हैं? आप मुझे बताएंगे 1 2 3। राइट हैंड साइड में कितने बंदे बैठे हुए हैं भैया? 3 बंदे बैठे हुए हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में कितने बंदे बैठे हुए हैं? तो आप मुझे बताएंगे सर जी 2 बंदे बैठे हुए हैं। है या ना? अब क्या कर रहे हैं ये लेफ्ट हैंड साइड वाले ना बंदे? पार्टी कर रहे हैं, बहुत तगड़ी खीर पूड़ी बना रहे हैं ये लेफ्ट हैंड साइड वाले। तो ये राइट हैंड साइड वालों को क्या लगी भाई? भनक लगी। तो इन्होंने क्या किया? यहाँ का एक एक बंदा चेक करने के लिए गया। ठीक है भाई? तो सबसे पहले 2 की पावर 0 जा रहा है, तो भैया वो 3 की पावर 0 के पास भी जाएगा कि भाई तूने क्या बनाया है। वो 3 की पावर 1 के पास भी जाएगा। हाँ या ना? तो इधर का एक बंदा ना इधर के 2 बंदों से जाकर मिलता है। समझ रहे हो मेरी बात? इधर का एक फैक्टर उधर के 2 फैक्टर से जाकर मिलता है। तो यार देखो 2 की पावर 0 गुना 3 की पावर 0। हाँ या ना? फिर देखो 2 की पावर 0 किसके पास जाएगा? 3 की पावर 1 के पास जाएगा। हाँ या ना? फिर ये लौट कर आ गया, इसने बताया भैया कि मज़ेदार पार्टी कर रही है भैया ये तो। फिर 2 की पावर 1 भी एक्साइटेड हो गया, ये भी भागा भागा गया। ठीक है भाई? तो 2 की पावर 1 भी जाएगा किसके पास? 3 की पावर 0 के पास। और 2 की पावर 1 किधर जाएगा भाई? 3 की पावर 1 के पास भी जाएगा। तो भाई 2 की पावर 1 भी लौट कर आ गया। फिर नेक्स्ट फैक्टर कौन सा बचा राइट हैंड साइड का? 2 की पावर 2। ये भी जाएगा फिर। ये क्यों छूटेगा? भेड़ चाल में आ गया भाई ये भी। तो भैया ये 2 की पावर 2 किसके पास जाएगा? सबसे पहले 3 की पावर 0 से मिलेगा। फिर ये 2 की पावर 2 3 की पावर 1 से मिलेगा। हाँ या ना? अब ध्यान से देखो, इनको आपस में गुणा कर लो। जो समझदार है वो यहीं से समझ जाएंगे। देखो यार, दो की किसी की भी पावर 0 का मतलब 1 होता है। हाँ या ना? इन दोनों को आपस में गुना करोगे भाई,
तो कितना आ जाएगा 1, है या ना। इन दोनों को आपस में गुना करोगे भाई तो कितना आ जाएगा 3, इन दोनों को आपस में गुना करोगे तो कितना आ जाएगा बाबू 2, है ना। इन दोनों को आपस में गुना करोगे बाबू कितना आ जाएगा 6, इन दोनों को आपस में गुना करोगे तो बाबू कितना आ जाएगा 4, और इन दोनों को आपस में गुना करोगे तो कितना 2 की पावर 4 गुणा 3 कितना हो गया 12। क्या आप मुझे देखकर बता सकते हैं क्या मैंने ये सही किया है क्या? आप यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए, सिर्फ और सिर्फ आप ऑब्जर्व कीजिए कि मैंने क्या किया है, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ। ऑब्जर्व कीजिए कि मैंने करा क्या है यहाँ पे। देखिए यार, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे भाइयों ने अपनी ऑब्जर्वेशन एक ही बार में कर ली होगी, और जिन भी भाई को दिक्कत आ रही है घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी सब समझाऊंगा। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करूँगा। बात ये थी भाई, हम नंबर्स ऑफ फैक्टर्स पढ़ रहे थे, है ना। छोटा सा सवाल था, 12 के नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें बताने थे, तो 12 को हमने क्या किया, प्राइम फैक्टर के अंदर तोड़ा। तो 12 को हमने क्या लिख दिया सर जी, ऐसे पार्टीशन कर लोगे ना प्राइम फैक्टर के अंदर जैसे तोड़ते आए हो अभी तक। सर 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, है ना। सर जस्ट अभी आपने समझाया, आपने क्या करना है, पावर के अंदर 1 जोड़ना है। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो 1 जोड़ोगे तो कितनी आ जाएगा भैया 3, आया ना। फिर यहाँ पर 3 की पावर 1 है, इसमें भी सर 1 जोड़ोगे तो आ जाएगा 2, है ना। इतनी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? और वो पावर में 1 हम क्यों जोड़ते हैं वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सर वो जो एक फैक्टर होता है ना लास्ट का, सर वो छुपा हुआ होता है सर। उस छुपे हुए फैक्टर को बाहर निकालने के लिए हम पावर में 1 ऐड करते हुए चलते हैं, है ना। फिर मैंने आपको क्या कहा था कि उठाकर इनको आपस में गुना कर दीजिए, तो आपके पास में नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल कर आ जाएंगे। तो आपने क्या देखा सर, बिल्कुल ठीक है सर, यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर 6 है, और सर जब हमने इसके फैक्टर्स निकाले तब भी हमें कितने देखने को मिले सर जी, वो 6 देखने को मिले, है ना। तो कुल मिलाकर सर ये बात तो ठीक लगी हमें। फिर सर क्या लोचा पड़ा सर, ये पावर में 1 जोड़ रहे हैं, ये तो हमें समझ में आ चुका सर, इनको आपस में मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? तो मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, फिर हमने क्या किया था, 2 स्क्वायर है भैया, इसके फैक्टर मुझे बताओ क्या होंगे। 2 की पावर 0 एक इसका एक फैक्टर हो गया, 2 की पावर 1 इसका एक फैक्टर हो गया, और 2 की पावर 2 एक इसका फैक्टर हो गया, है ना। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कितने आपको फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, 2 के 2 दिखाई दे रहे हैं आपको, सिर्फ और सिर्फ ये वाले 2 फैक्टर दिखाई देंगे, ये वाला फैक्टर दिखाई नहीं देगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इसको किस फॉर्म में लिख लिया, 2 की पावर 0 की फॉर्म में लिख लिया। तो जितनी पावर है उससे एक फालतू फैक्टर है, जितनी पावर है उससे एक फालतू फैक्टर है, जितनी पावर है उससे एक फालतू फैक्टर है, ये 3 के फैक्टर हो गए माय डियर, है ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं, है ना। अब बात करते हैं सर जी गुणा में, तो इनको सर हमने आपस में गुना क्यों किया? अब मुझे खुद एक सोच के एक बात बताइए, क्या 2 अकेला 12 बना लेगा, या 3 अकेला 12 बना लेगा? नहीं बना पाएगा सर, है ना। 12 कब बनेगा, जब सर 2 और 3 आपस में गुना होंगे, है ना। इसलिए जब 12 के फैक्टर होंगे ना सर, उसमें 2 और 3 के मल्टीप्लिकेशन के भी फैक्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। नहीं है आ रहा विश्वास तो इस बात को देखो, ये 12 के फैक्टर है माय डियर। इसमें देखोगे 6 क्या है, 2 और 3 के मल्टीप्लिकेशन है ना। 12 क्या है, 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन है ना। तो आप इस बात को ध्यान से सुनिए, ठीक है भाई, यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने आपको क्या समझाया कि सर इधर का जो एक फैक्टर है ना, हाँ, उधर के 2 फैक्टर से मिलकर 2 फैक्टर तैयार करता है। इधर का एक फैक्टर उधर के 2 फैक्टर से मिलकर 2 फैक्टर तैयार करता है। देखो 2 की पावर 0, इधर 2 की पावर 0, 3 की पावर 0 से मल्टीप्लाई, और 3 की पावर 1 से मल्टीप्लाई। यहाँ ध्यान से देखोगे तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 0 से मल्टीप्लाई, और 3 की पावर 1 से मल्टीप्लाई। ध्यान से देखोगे यहाँ 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 2 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर 2 फैक्टर तैयार करेगा। तो भाई 2 की पावर 2 3 की पावर 0 से भी मल्टीप्लाई हो गया, 2 की पावर 2 3 की पावर 1 से भी मल्टीप्लाई हो गया, और इसने भी 2 फैक्टर बना लिए सर, है ना। तो कुल मिलाकर बात क्या है सर, यहाँ का एक बंदा ना इधर के 2 बंदों से मिलकर 2 फैक्टर तैयार कर रहा है सर। तो इधर कितने बंदे हैं, तो आप मुझे बताएंगे सर, इधर जो बंदे हैं वो 3 हैं, तो कितने फैक्टर तैयार कर लेंगे, 6 फैक्टर तैयार कर लेंगे। बस ये कहानी थी और कुछ नहीं है। अब बात कर लेते हैं सर जी नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। आप इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, सम गुणनखंडों की संख्या। यार इतनी तो इंग्लिश अंडरस्टूड होगी आपको, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप। अब देखो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स आपको निकालने पड़ते हैं सर। अब इवन फैक्टर्स कैसे निकालें, देखो भाई, अब इवन फैक्टर्स भी समझाते हैं तो मैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो मुझे आपको इसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन समझाना पड़ेगा एक बार, ठीक है भाई। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और सीरियसली लीजिएगा। जैसे भाई मेरे
180 लेना पड़ेगा, ले लेते हैं, चलो कोई भी नंबर ले लीजिए, यहाँ पे मैंने 180 ले लिया समझाने के लिए, है ना। इसको आप 2 से भाग करोगे, फिर इसको आप 2 से भाग करोगे 45, फिर आप इसको 3 से भाग करोगे, है ना 9, अरे रे आई एम रियली रियली सॉरी 15, फिर 3 से करोगे 5, और फिर 5 से करोगे 1 आ गया माय डियर, है ना। तो कुल मिलाकर सर हमने नंबर कौन सा पिक किया था, 180। कुल मिलाकर सर हमने एग्जाम्पल के लिए कोई नंबर पिक किया, हाँ कुल मिलाकर हमने एक नंबर पिक किया, वो कौन सा पिक किया सर जी, 180 पिक किया, है ना। अब 180 को मेरे को लिखने का तरीका क्या मिला सर, 180 को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ सर, इसको मैंने लिख दिया सर 2 की पावर 2, है ना, इनटू 3 की पावर 2, हाँ सर 5 की पावर 1। क्या इतनी बात आपके समझ में आई है क्या? मैंने को सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझाना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, बस आपको इतनी बात समझनी है, ठीक है भाई। मैंने कोई नंबर पिक किया, उसका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया, उसके मेरे पास में गुणनखंड क्या हो गए, ये वाले हो गए, ये सारे के सारे क्या हो गए सर जी, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए, हाँ या ना। वो ये वाले गुणनखंड वो हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, और कुछ इसमें छुपे भी होंगे। बिना गिरे तो लेक्चर ही रिकॉर्ड नहीं होता तेरा भाई, आया ना। तो बेसिकली आपने क्या किया, इस 180 को ना आपने प्राइम फैक्टर के अंदर ब्रेक किया है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे प्राइम नंबर है माय डियर, ये सारे के सारे आपको क्या देखने को मिलेंगे, प्राइम नंबर्स देखने को मिल जाएंगे, हाँ या ना। ये सारे के सारे आपको प्राइम नंबर देखने को मिल जाएंगे, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, और एक 5 एक प्राइम नंबर है। ये सारे के सारे कैसे नंबर है सर जी, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है माय डियर। और आपको एक चीज़ याद रखनी है, दो जो होती है ना, नोट डाल के लिख लेना यहाँ पर, दो होती है क्या, दो क्या है, एक प्राइम नंबर है, दो क्या है, एक प्राइम नंबर है। दो क्या है, एक तो सबसे छोटी प्राइम नंबर है, और क्या है, इवन प्राइम नंबर है सर। ये क्या है सर जी, दो, और क्या खास बात है सर कि इसकी एक इवन है सर जी, इवन प्राइम नंबर है सर, ओनली 2। दो क्या है सर, एक तो प्राइम नंबर है सर, और कैसा प्राइम नंबर है सर जी, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, हाँ या ना। और दूसरी बात क्या विशेष है इसके अंदर, दो जो है वो इवन प्राइम नंबर है सर। पूरे के पूरे प्राइम नंबर के इतिहास के अंदर दो इकलौती ऐसी संख्या है जो क्या है माय डियर, इवन है। दो इकलौती ऐसी संख्या है माय डियर जो इवन है। अब मेरी बात और ध्यान से सुनो, अब आप मुझे एक बात बताइए, हाँ किसी इवन नंबर को, हाँ माय डियर, किसी इवन नंबर से अगर हम गुणा कर लें, हाँ तो रिजल्ट कैसा आएगा, तो आप मुझे बताएंगे सर जी रिजल्ट भी इवन ही आएगा, है ना। रिजल्ट भी कैसा आएगा माय डियर, इवन ही आएगा। या आप किसी इवन नंबर को किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, तब रिजल्ट कैसा आएगा, तो आप मुझे बताएंगे तब भी सर रिजल्ट इवन ही आएगा। सर तब भी रिजल्ट कैसा आएगा माय डियर, इवन ही आएगा, किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं। और किसी ऑड नंबर को जब आप किसी ऑड नंबर से गुना करते हैं, तब रिजल्ट कैसा आएगा, तो आप मुझे बताएंगे तब रिजल्ट ऑड ही आएगा। बस इतनी दो बातें आपको याद रखनी है। दो जो क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है अभी के लिए, इसको समझने के लिए, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स को क्या सर, दो जो होता है ना सर, हाँ इवन प्राइम नंबर है, एक बात मेरे दिमाग में घुसी। दूसरी बात क्या है, आपको ये तीन चीज़ें याद रखनी है कि सर किसी इवन नंबर को इवन नंबर से गुणा करूंगा तो रिजल्ट भी इवन रहेगा, किसी इवन नंबर को किसी ऑड नंबर से गुणा करूंगा तो भी रिजल्ट इवन ही होगा, या ऑड नंबर को ऑड से गुणा करूंगा तो भी मेरा जो है रिजल्ट ऑड रहेगा। किसी इवन नंबर को किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो सम हो जाएगा, हाँ या ना। और जब दो ऑड नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करोगे माय डियर तो वो ऑड ही रहेंगे। इतनी बात को तसल्ली से लिख लीजिए कहीं पे, जल्दी से पी जाओ इस बात को। अब चलते हैं जी, अब डील करते हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स को। देखिए यार, ज़रूरी बात थी जो मैंने आपको बता दी कि प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, सॉरी। और दो आपको याद रखना है, एक सबसे छोटी इवन प्राइम नंबर है, हाँ या ना। आप मुझे एक बात बताइए माय डियर, दो की पावर जीरो का मतलब कितना होता है, आप कहेंगे जी एक होता है, हाँ या ना। दो की पावर दो का दो की पावर एक का मतलब दो होता है, और दो की पावर दो का मतलब माय डियर चार होता है,
समझने के लिए बता रहा हूँ, इसका कोई खास रोल है नहीं है, समझ आपकी समझ क्रिएट हो जाए बस, और कुछ नहीं है इसका। आप मुझे बताइए, एक जो है वो ऑड नंबर है या ना? ये दोनों आपस में कैसे नंबर है? इवन नंबर है या ना? और ये दोनों आपस में कैसे नंबर है माय डियर? आप बताएंगे सर ये भी एक है और ये भी सर तीन है। ये दोनों आपस में कैसे हैं सर जी? ऑड नंबर है। अब आप मुझे खुद एक बताइए, आपको निकालना है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, और आपको एक बात पता है सर, इधर का एक बंदा उधर के दो बंदों से मिलकर दो फैक्टर तैयार करता है। आप मुझे बताइए, क्या अभी मैंने आपको समझाया था क्या कि सर एक ऑड नंबर को ना सर, जब एक ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट भी कैसा आता है? ऑड आता है सर। अगर 2 की पावर 0 को 3 की पावर 0 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, हाँ, तो जो मेरा रिजल्ट आएगा ना माय डियर, जो रिजल्ट आएगा ना माय डियर, वो भी कैसा आएगा? ऑड आएगा, हाँ या ना? 2 की पावर 0 को जब मैं 3 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी मेरा रिजल्ट कैसा आएगा माय डियर? ऑड आएगा। तो कहने का मतलब क्या बना सर? अगर कि ये क्या है सर? ऑड फैक्टर है। ये क्या है? ऑड फैक्टर है। अगर मैंने इस ऑड फैक्टर को ना, और इधर भी सब क्या है? ऑड है। ये मेरा ऑड फैक्टर है, माफ़ कीजिए, और ये भी मेरा क्या है? ऑड फैक्टर है। अगर इस ऑड फैक्टर को मैंने इधर के फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जो कि वो भी ऑड है, तो ये आपस में कैसे फैक्टर बना लेंगे? ऑड फैक्टर बना लेंगे। तो ये भी आपका क्या हो गया माय डियर? ऑड फैक्टर बन गए सर। और ये भी आपके क्या बन गया? आपस में ऑड फैक्टर बन गया माय डियर, हाँ या ना? अब बात कर लेते हैं सर जी इवन की। अब आपको पता है यार, 2 की पावर 1 क्या है? आप कहेंगे सर जी इवन नंबर है, हाँ या ना? अब यहाँ का एक बंदा उधर के दो बंदों से मिलता है, सर ये इवन है, ये सर इससे भी मिलेगा और सर इससे भी मिलेगा। इससे मिलेगा तो सर एक फैक्टर तैयार करेगा, और वो कैसा होगा सर जी? इवन होगा, क्योंकि ये 2 की पावर 1 कैसा नंबर है सर जी? एक इवन नंबर है, ये इवन फैक्टर कह लीजिए, हाँ या ना? फिर 2 की पावर 1 3 की पावर 1 से मिलेगा तब भी कैसा फैक्टर तैयार करेगा? एक इवन फैक्टर तैयार करेगा। ये भी माय डियर इवन फैक्टर बना दिया इसने, और ये भी एक इवन फैक्टर है, क्योंकि ये इवन फैक्टर की कहानी है। अब ध्यान से देखोगे तो 2 की पावर 2 भी कैसा फैक्टर है? तो आप मुझे बताएंगे सर ये भी इवन है, हाँ या ना? अब किसी इवन फैक्टर को किसी ऑड फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट कैसा आएगा माय डियर? ये भी आपका इवन ही आएगा, हाँ या ना? किसी सम संख्या को किसी विषम संख्या से गुणा करोगे तो रिजल्ट भी कैसा आएगा? सम आएगा माय डियर, हाँ या ना? आर यू ओके विद इट? तो अब पेपर में तो हम ऐसे करेंगे नहीं सर, पेपर में तो सर अब ऐसे करने वाले नहीं है सर। तो पेपर में क्या करने का तरीका होगा? ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालना है ना आपको, तो यार देखो यार, सबसे पहले तो नंबर देखो क्या था। ये मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि चीज़ें आपके दिमाग में छप जाए। करना कैसे है? इंटू 1 की पावर 1, 3 की पावर 1, हाँ है ना? अब आपको पता है यार, 2 की पावर 2 के अंदर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? 3। अब सर ये वाला फैक्टर जो है ना, ये तो बड़ा शैतान है सर। क्यों शैतान है बाबू? क्योंकि ये क्या है? ऑड है सर। अब ये कोई ऑड नंबर, कोई दो ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो ऑड फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो ऑड फैक्टर तैयार कर लेगा, हाँ या ना? तो कहने का मतलब क्या सर? इन द केस ऑफ इवन, जो पावर आपको दिखाई दे रही है ना सर, जो पावर आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है ऊपर लगी हुई, उसमें आपको एक नहीं जोड़ना है, हाँ या ना? वो एक क्या होता था जो हम जोड़ते थे? बेसिकली वो होता था, ये एक होता था सर, जिसको हम 2 की पावर 0 से अभी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको इसको तो लेना ही नहीं है। इसको अगर आपको लेना ही नहीं है तो जो पावर है उसी को रख लेंगे, एक जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर वो एक जोड़ लिया तो वो मल्टीप्लाई होकर कैसे ही फैक्टर बना लेगी? ऑड फैक्टर बना लेगी, हाँ या ना? तो यहाँ पर लेंगे आप 2, जो जितनी 2 की पावर दिखाई दे रही है आपको उतनी ही पावर लेनी, और यहाँ पर 3 की पावर 1 में तो एक जोड़ोगे, हाँ या ना? तो कितना आ गया? 2। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने निकल कर आ गए? 4। आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी देखो, 1 2 3 4, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने निकल कर आगे माय डियर? आपके पास में 4। तो आपको ऐसे ही करना है। इन द केस ऑफ इवन, जो 2 की पावर है आपको सिर्फ और सिर्फ वही लेनी है, हाँ या ना? और बाकी आपको एक जोड़कर आपस में गुना कर दीजिए, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स आ जाएंगे। आया मज़ा? अब चलते हैं सर केस थर्ड पॉइंट पे। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स के केस में क्या करेंगे? अब समझा तो हम आपको दिए ही हैं सब। तो बाबू अब क्या होगा? आपको सीधी सी बात पता है सर, ये दोनों के दोनों फैक्टर कैसे हैं? इवन है, इनकी प्रकृति इवन है। अगर ये दोनों फैक्टर मेरे इधर गुणा कर जाएंगे, इधर गुणा कर जाएंगे, इधर गुणा कर जाएंगे, तो इवन फैक्टर्स बना लेंगे सर। अब हमें पूछा है सर उसने ऑड फैक्टर्स, तो आप मुझे बताओ नंबर क्या था? 12 को हमने क्या लिखा था? 2 की पावर 2,
गुना 3 की पावर 1, है ना। इसमें से सर ये जो दो आपको पावर दिखाई दे रही है ना सर, ये जो दो पावर आपको दिखाई दे रही है, ये दोनों पावर कैसी है जो आपको दिखाई दे रही है, ये आपको दिखाई दे रही है, तो ये पावर कैसी होगी सर, तो आप मुझे बताएंगे सर ये इवन पावर होगी सर, ये इवन पावर होगी, होगी कि नहीं होगी। ये जो दो पावर आपको दिखाई दे रही है वो ये रही, है ना, ये कैसी पावर है, इवन पावर है सर। तो आपको इन द केस ऑफ ऑड क्या करना है, आपको यहाँ से दो की पावर दो नहीं लेना, आपको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर चुराना है, वो कि कितना है, दो की पावर जीरो। आपको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर चुराना है, वो कितना है सर जी, दो की पावर जीरो। का मतलब कितना हो गया बाबू, एक, है ना। और इधर आप क्या करेंगे, इधर एक में एक जोड़ोगे तो दो हो जाएगा, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने आ जाएंगे भाई, तीन आ जाएंगे। अरे तेरी तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने आ जाएंगे माय डियर, टू आ जाएंगे, है ना। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, है ना। चीज़ें क्लियर होंगी, धीरे धीरे होके क्लियर होंगी, है ना। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है क्या, फिर आपसे क्वेश्चन में इस टाइप से पूछ लेगा। अब मैं इसको मिटा दूँ क्या, तो एक काम कीजिए, आप इसको लिख लीजिए कहीं ना कहीं, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं, जल्दी से लिखिए। अब चलते हैं जी। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें क्लेरिफाई हो रही होंगी। और देखिए एग्ज़ाम के अंदर इन तीन सवालों के साथ जो ज़्यादा देखने को मिल रहा है, वो आजकल क्या देखने को मिल रहा है, ये सारी चीज़ें भी वो पूछ लेता है। सम ऑफ ऑल फैक्टर, सभी गुणनखंडों का आपको योगफल फाइंड आउट करना है। सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर, जितने भी इवन फैक्टर्स हैं उनका आपको सम फाइंड आउट करना है। सम ऑफ ऑड फैक्टर, जितने भी विषम फैक्टर हैं, गुणनखंड है, उनका आपको सम फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट से ही। जो पावर दिख रही है आपको उसमें एक एक जोड़ते जाइए तो नंबर ऑफ फैक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। इन द केस ऑफ इवन, जो पावर आपको दिखाई दे रही है सिर्फ और सिर्फ उसी पावर को लेना है ना। और फिर आपको पावर एक ऐड करते हुए चलना है, मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। इन द केस ऑफ ऑड फैक्टर, जो पावर आपको दिख रही हो आपको वहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या चुराना है, दो की पावर जीरो। दो की पावर जीरो का मतलब कितना होता है, एक, और फिर आगे तो आपको वही स्टेप फॉलो करना है, पावर एक जोड़कर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स भी निकाल लेंगे। इन द केस ऑफ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स में क्या करना पड़ेगा, इन सभी फैक्टर्स का हमें सम करना पड़ेगा सर, है ना। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो यार, अभी जब मैं क्वेश्चन लगाने लगूंगा ना तो फिर ये इतनी बार बार करनी नहीं पड़ेगी यार, सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली वैसे जमा रखी हैं आज मैंने। ठीक है, ध्यान से देखो। अब मेरे को सम निकालना है सभी फैक्टर्स का, तो ये सब मेरे फैक्टर्स थे, इनका सम निकालना है तो इनको जोड़ना पड़ेगा बाबू। कैसे जोड़ोगे सर, यहाँ से दो की पावर जीरो कॉमन ले लेते हैं, तो बच क्या जाएगा, तीन की पावर जीरो प्लस सर जी तीन की पावर एक, है ना। प्लस सर यहाँ से भी दो की पावर जीरो कॉमन ले लेते हैं इन दोनों टर्म में से, तो बच क्या जाएगा भैया, तीन की पावर जीरो प्लस तीन की पावर एक, है ना। फिर सर क्या करें, यहाँ से भी दो स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, तो बच क्या जाएगा मेरे पास में, तीन की पावर जीरो प्लस तीन की पावर एक। सब में से क्या कॉमन आ रहा है, तीन की पावर जीरो प्लस तीन की पावर एक, और क्या बच जाएगा, दो की पावर जीरो प्लस दो की पावर एक प्लस दो की पावर दो। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, आपको ऐसे नहीं करना, पेपर के अंदर करना क्या है आपको, दो के सभी फैक्टर्स को लिखो सबसे पहले। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स के अंदर दो के सभी फैक्टर्स को लिखना है। तो यार देखो, दो की पावर जीरो से शुरू हो जाओ, दो की पावर एक प्लस दो की पावर दो, लिख लिया, वेरी गुड। ब्रैकेट बना लिया, वेरी गुड, है ना। बताओ किसी भाई को यहाँ पर कोई दिक्कत है क्या, नहीं। ब्लैक मार्कर कहाँ गया भाई, ठीक है सर। फिर क्या करना हुआ, फिर क्या करना भैया मेरे, फिर क्या करना, आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। अब देखो तीन की सभी पावर को जोड़ दीजिए आपस में, तीन की पावर ज़ीरो सर प्लस तीन की पावर एक, और आपस में करा दीजिए इनका मल्टीप्लिकेशन। इनका जब आप मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो दो की पावर दो चार हो गया सर, पाँच छः हो गया सर, एक हो गया सर ये सात, और ये आपस में इनको करोगे तो चार, तो सात चौक 28। तो माय डियर सम ऑफ ऑल फैक्टर्स जो आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास में, 28 आ रहा है माय डियर। कितना निकल कर आ रहा है सर जी, 28 निकल कर आ रहा है ना। आर यू ओके विद इट। अब देखिए सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, अब इवन फैक्टर्स निकालने तो माय डियर इसको तो लेना ही नहीं है आपको, है ना। इवन फैक्टर्स निकालने के लिए तरीका देख लो भाई, दो की पावर ज़ीरो प्लस दो की पावर एक प्लस दो की पावर दो, सम निकालने का तो तरीका यही है भाई।
3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। अब हमें निकालना है सम ऑफ इवन फैक्टर्स, तो हमें तो सर यहाँ से इवन से मतलब है ना, हमें तो सर यहाँ से इवन से मतलब है। और वैसे भी देखो, दिमाग लगाओ मेरे भाई, ये दोनों कितने हो गए, इनको ऐड करोगे तो 6 हो जाएगा। ये कितना बनाएगा सर जी, एक। अब ये कितना हो जाएगा, 7। हाँ, और यहाँ पर इनको ऐड करोगे तो ये क्या बनाएंगे, 4। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अरे हाँ या ना? तो सर इसको हटाओ, क्या मतलब आ रहा है, हमें तो इवन से मतलब है तो इवन रख लेते हैं सर। बस, बस इवन से मतलब है सर। तो ये कितना हो गया बाबू, करोगे तो 6, 4, 6 12 6 18, 6 चौक 24। तो सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स के अंदर क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ पावर देखो कौन सी सम है आपके पास में, 2 की। हाँ या ना? 2 की पावर 0 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर के अंदर क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना सर। आपको ये पता है सर इसके अंदर सर, हाँ ये दोनों के दोनों इवन है, तो हमें तो सर सिर्फ और सिर्फ ऑड पूछा है तो ऑड फैक्टर ले लेंगे। तो सर ये 2 की पावर 0 गुना 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। हाँ या ना? ये 2 की पावर 0 हो गया सर, और ये कितना हो गया, 4। 2 की पावर 0 का मतलब कितना होता है माय डियर, 1। गुना 4 करेंगे तो रिजल्ट कैसा आ जाएगा सर जी, 4। ये हो जाएंगे आपके सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स। हाँ या ना? सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, आई एम रियली सॉरी। तो ये सारी चीज़ें थी। अब आप देख पा रहे होंगे कितनी ईजी चीज़ें हैं। बस आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पे खेलना है, पावर में जोड़ना है, करना ही है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। हाँ या ना? एक दो क्वेश्चन लेते हैं फिर आगे चलते हैं जी। चलिए जी, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सारा बेसिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझा दी। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप करने का प्रयास करेंगे। बोल रहा है भैया, फाइंड द वैल्यू ऑफ 100। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये सारी चीज़ें आपको निकालनी है। आपकी स्क्रीन पे भी क्वेश्चन लग चुका होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो नंबर है हमारे पास में, जो नंबर है माय डियर, वो कितना दे रखा है, एन जो है वो नंबर जो हमारा है, इधर लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। जो नंबर जो है हमारा वो क्या है, 100 है। हाँ या ना? नंबर क्या है हमारे पास में डियर, 100 है। तो जब आप 100 के टुकड़े करने के लिए जाओगे तो कुछ इस प्रकार से टुकड़े करोगे। हाँ या ना? 2 से जाओगे 50 बार, फिर 2 से काटोगे 25 बार, और फिर माय डियर 5 से काटोगे 5 बार, फिर 5 से काटोगे 1 बार। तो कुल मिलाकर मैं 100 को लिख क्या सकता हूँ, अगर मैं 100 को लिखने के लिए जाऊँ, हाँ तो मैं 100 को लिख कैसे लूँगा, इधर देखो भाई। 100 को मैं लिख सकता हूँ सर जी क्या, 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2 है भाई। 100 को हम इसी प्रकार से लिख पाएंगे। किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे खुलकर बताए। अब जरा जो मैंने चीज़ें सिखाई हैं उन चीज़ों को आप अप्लाई कीजिए। है ना? जो मैंने आपको सिखाया है आपको उन चीज़ों को अप्लाई करना है, करिए जी। आपसे बोल रहा है नंबर्स ऑफ फैक्टर्स, तो सबसे पहले तो देखो यार, बात कर लेते हैं नंबर की। तो नंबर हमारे पास में क्या था माय डियर, 100 है ना? अब 100 को हमने क्या लिख दिया सर जी, 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2। है ना? हमें निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स के अंदर मैंने बताया था जो पावर है उसके अंदर एक ऐड कर दीजिए और गुना कर दीजिए। है ना? 2 की पावर 2, इस पावर में एक ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा माय डियर। अरे हाँ या ना? फिर कितना है, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 के अंदर आप एक ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा माय डियर, 3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे आपके पास में 9। है या ना? आप करके देख लेना, 100 के गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी माय डियर, 9 आ जाएगी। अब बोल रहा है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, तो आपको पता है यार नंबर हमारे पास में क्या है, तो 100 हमारा नंबर था, दो सॉरी 2 की पावर 2 गुना सर जी 5 की पावर 2। ठीक है, अब इवन फैक्टर के केस में हम करते क्या है, इवन फैक्टर के केस में हम करते क्या है, जो 2 की पावर होती है ना आपको बस उतनी पावर लेनी होती है। यहाँ पर 2 की मैक्सिमम पावर देखो कितनी दिखाई दे रही है तुम्हें, 2। तो जो पावर आपको 2 की दिखाई दे रही है सिर्फ और सिर्फ आपको वही पावर को पिक करना है। तो 2 की पावर को 2 हमने पिक कर लिया माय डियर। हाँ या ना? फिर जो पावर है उसके अंदर आपको एक जोड़ना है। हाँ या ना? और गुना कर दीजिए।
तो ये कितना आ जाएगा माय डियर 6। कितना आ जाएगा माय डियर 6। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी आपके पास में? 6 निकल कर आएगी। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। फिर बोल रहा है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो यार देखो सबसे पहले तो नंबर बताओ क्या था मेरे पास में, ये मेरा नंबर था, ठीक है भाई। इस नंबर के मैंने टुकड़े क्या किए थे, तो आप मुझे बताएंगे सर जी आपने इसके टुकड़े करे थे 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2, है ना। इन द केस ऑफ ऑड फैक्टर्स वी नो दैट कि आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ से इवन फैक्टर चुराना है, और 2 की पावर 2 के अंदर इवन फैक्टर कितना होता है, तो आप मुझे बताएंगे सर जी वो होता है 2 की पावर 0, है ना। फिर जो पावर है उसके अंदर जो सीक्वेंस आपका दौड़ रहा है एक जोड़ कर लिखने का वो लिख दीजिए। करोगे 5 की पावर 2 में एक ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, वो 3 आ जाएगा। 2 की पावर 0 का मतलब कितना होता है माय डियर, आप मुझे बताएंगे। एक होता है, और एक को 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा, 3 आ जाएगा। तो फाइंड द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स हम निकाल चुके हैं, वो कितने हैं, 3। फिर बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी का सम आपको निकालना है फैक्टर्स का। तो देखिए यार नंबर हमारे पास में क्या था, 100 को हमने ब्रेक करा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 में। फिर मैंने आपको समझाया था क्या, सभी पावर को खोल के लिख लीजिए और आपस में जोड़ दीजिए। तो यार ये 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 आया ना। जोड़ दिया हमने, 2 की सभी पावर को खोल के जोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 की सभी पावर को खोल लीजिए और आपस में जोड़कर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अरे हाँ है ना, किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ये 6 हो गया और ये कितना हो गया माय डियर, 7, हाँ या ना। ये 25 और 5 कितना हो गया तुम्हारे पास में, 30, और ये कितना हो गया माय डियर, 31। तो ये 7 एकम 7, 14 7 21। तो देट इज ऑल योर आंसर माय डियर, 217। ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, सम ऑफ ऑल फैक्टर का, है या ना। अब इन द केस ऑफ सम ऑफ इवन फैक्टर्स की तरफ चलते हैं। तो आपको पता है इवन फैक्टर्स के अंदर क्या करना होता है, बेसिकली हमें सिर्फ और सिर्फ इवन फैक्टर्स लेने होते हैं। भाई ये तो ऑड बना देगा। तो इवन फैक्टर्स कितने हैं हमारे पास में, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। बहुत ईजी है, बस थोड़ा बेसिक समझने में टाइम लगा था आपको, है ना। और यहाँ तो सीक्वेंस जो दौड़ रहा है उसको ही लेना है आपको, इधर आपको कोई चेंज नहीं करना है, इधर ही चेंज होगा जो होगा, है ना। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, है ना। आप सभी को पता है जब हमने इसका सम किया था तो कितना आया था हमारे पास में, 31। और जब इसका सम करोगे तो कितना आएगा माय डियर, 6, है ना। तो ये आ गया 6, 6 12 6 18। तो ये आ गया आपके पास में किसका सम, सम ऑफ इवन फैक्टर्स का। इन द केस ऑफ ऑड फैक्टर्स मतलब विषम गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछा गया भैया। ये सम गुणनखंडों की संख्या और ये क्या है, विषम गुणनखंडों की संख्या है, हाँ या ना। अब आप सभी को पता है यार विषम गुणनखंडों की संख्या के अंदर क्या करते हैं भाई, सम वाली तो चीज़ हमें लेनी ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें वो फैक्टर लेना है जो विषम है। तो विषम फैक्टर कौन सा है, 2 की पावर 0। तो यार ये 2 की पावर 0, फिर 5 का तो सारा सीक्वेंस ही चलेगा। जो चेंज होना है वो इधर होगा मेरे भाई, इधर कुछ भी चेंज नहीं होगा, हाँ या ना। अब आप चीज़ों को स्पीडली कर पा रहे होंगे, ओरली भी आप चीज़ों को कर सकते हैं, है ना। इसका मतलब तो 1 हो गया और इसका मतलब कितना हो गया माय डियर, 31। 31 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आप चेक कर लीजिए क्या मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी, क्रॉस चेक कीजिए चीज़ों को। बताओ यार 240 के खंड क्या होंगे, सबसे पहले तो ये कर लो। उसके बाद में जो टाइप मैंने आपको समझा रखा है उसी टाइप को फॉलो कीजिए, चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। लीजिए थोड़ा समय निकालिए वैल्यूज़ को। अब आइए, अब सबसे पहले तो क्या करो सर, इसे तोड़ लेते हैं 240 को। तो सर जी ये है 240। अब यार देखो 240 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप मुझे बताएंगे सर मैं इसको लिख सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको ऐसे टुकड़े कर सकता हूँ इसके,
10 को मैं लिख सकता हूँ सर 2 × 5, 24 को मैं लिख सकता हूँ सर 8 × 3, हाँ या ना, ये 2 की पावर 2 और ये 2 की पावर 1। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर जी 2 की पावर 3। तो ये मल्टीप्लाई के अंदर पावर आपकी ऐड हो जाएगी, आप सभी को पता है। तो क्या हुआ सर जी, इसके इसके जो हमने टुकड़े किए ना सर, वो कुछ इस प्रकार कर लिए क्या सर, 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1। ये क्या हो गया माय डियर, इसके हमने टुकड़े कर लिए। आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे आप कर लीजिए। कंपटीशन के दौर पर हो ऐसे कर लो यार, क्या दिक्कत है। अब देखो यार, बेसिक समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, जो मैंने आपको टाइप समझाया उसी टाइप पे रहिए। क्या बोल क्या रहा है उसके अंदर, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स। अभी मैंने आपको बताया जो पावर दे रखी हो, अगर आपसे गुणनखंडों की संख्या बोल रहा है, सबके अंदर एक एक जोड़ते जाओ और गुणा करते जाओ, है या ना। 4 में 1 जोड़ा 5, 1 में 1 जोड़ा 2, 1 में 1 जोड़ा 2, तो ये कितना आ गया माय डियर 20। देखिए क्या मैंने कहीं गलती तो नहीं की, बिल्कुल ठीक है सर। फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अभी मैंने आपको समझाया इवन फैक्टर के अंदर 2 की जो पावर होती है ना सर, जैसे नंबर क्या था हमारे पास में, एक बार मैं नंबर लिख लेता हूँ सर। नंबर ये रहा 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1 गुना सर जी 5 की पावर 1, है ना। इन द केस ऑफ इवन फैक्टर मैंने आपको क्या समझाया था सर, 2 की जो पावर है ना, सिर्फ और सिर्फ उतनी पावर को लेना है, 2 की पावर के साथ कोई छेड़खानी मत करना इन द केस ऑफ इवन। हाँ यार, अब मैं ये समझा चुका हूँ क्यों होता है ऐसा। तो ये हो गया बाबू 4। हाँ, बाकी जो भी पावर है ना उसमें आप एक एक ऐड कीजिए और आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2 × 2 कितना हो गया भैया, ये हो गया आपके पास में 16। तो जो इवन फैक्टर निकल कर आएंगे वो कितने निकल कर आएंगे माय डियर, 16 निकल कर आएंगे। अरे हाँ या ना बताओ, ये आंसर हो गया आपका इसका, ये इसका आंसर हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। अब देखिए यार, ऑड फैक्टर्स के अंदर मैंने आपको क्या समझाया था कि आपको कुछ नहीं करना है ना। आपको सभी को पता है जो पावर आपको दिखाई दे रही है वो इवन है। 2 की पावर 4 के अंदर ऑड फैक्टर कौन सा होगा, तो आप मुझे बताएंगे सर 2 की पावर 0। कितना होगा माय डियर, 2 की पावर 0। आपको सिर्फ और सिर्फ उसी फैक्टर को लेना है या ना। और बाकी पावर के अंदर एक जोड़ते जाइए और गुना करते जाइए, तो 2 × 2, है ना। किसी भी नंबर की पावर 0 होगी कहने का मतलब वो 1 हो गया। तो ये कितना हो गया बाय डियर, 4 हो गया भाई। तो ये कहानी हो गई सर आपकी किसकी, ऑड फैक्टर्स की। समझ में आ रही बात, ठीक है भाई। फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर। अब ऑल फैक्टर के अंदर हम आपको क्या समझाए थे, देखो यार, ऑल फैक्टर के अंदर कुछ नहीं है। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, है ना। यहाँ क्या है सर जी 3, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है, नहीं है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। 2 की पावर 4 कितना होता है भैया 16, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 16 4 20 हो गया, है ना। 20 और 8 कितना हो गया 28, 28 और 2 29 और 1 कितना हो गया 31, है ना। मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया बाबू 4 और ये कितना हो गया 5 और 1 6। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। अब या तो क्या करो क्या करो क्या करो, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 एकम 6, 6 बारह 6 18, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 6 बारह 6 18, 6 चौक 24 हासिल 2, 8 16 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 2 कितना हो गया 34 हासिल 3, 4 एकम 4, 5 6 7, 744। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कितना आ रहा है आपके पास में 744। देखिए क्या मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी, बताइए कहीं गलती की हो तो, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ इवन फैक्टर्स। इन द केस ऑफ इवन फैक्टर आपको करना क्या है सर, इस 2 की पावर 0 ऑड है, इसको नहीं लेना सर आपको। जब आप इसको नहीं लोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सिंपली 30 बनेगा, हाँ या ना। मैं फिर से समझा देता हूँ, 2 की पावर 0 को नहीं लेना, तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस सर जी 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, हाँ या ना। अरे समझ आ पा रही है कि नहीं आ पा रही भाई बात। 3 की पावर 0
प्लस 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 माय डियर। है ना? अब इसको ऐड करोगे तो एक हट गया तो कितना बचा सर जी? 30 इंटू 4 इंटू 6। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो अभी मुझे खुलकर बता दे। नहीं। ये कितना हो गया? 24, और 24 थिया कितना हो गया माय डियर? 72, 72 और ये 0। है ना? तो सम ऑफ इवन फैक्टर्स कितना आ गया आपके पास में? 720 आ गया। देख लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है? सम ऑफ ऑड फैक्टर। अब ऑड फैक्टर के अंदर क्या करना है आपको? ये सारी की सारी टर्मोलॉजी कैसी है? ये सारे के सारे फैक्टर कैसे हैं आपके पास में? इवन है सर। हमको तो सिर्फ ऑड पूछा है, तो ऑड फैक्टर कितना होता है? 2 की पावर 0। है ना? और बाकी सारी कहानी ऐसी चलेगी। 2 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। मैंने आपको क्या समझाया? जो भी चेंज होगा ना माय डियर, वो यहाँ पर होगा। हाँ, अगर इवन पूछेगा तो सिर्फ और सिर्फ इवन वाले ऐड कर लीजिए। अगर ऑड पूछेगा तो इवन हटा दीजिए, सिर्फ और सिर्फ ऑड को ले लीजिए। बस खत्म कहानी, और कुछ नहीं है। ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना ही नहीं है आपको। है ना? अभी कितना हो गया माय डियर? 6। ये कितना हो गया? 4। ये कितना हो गया माय डियर? 1। 6 चौक 24। देट इज़ ऑल योर आंसर माय डियर। चेक कर लीजिए कहीं कुछ गलती ना हो गई हो। कैलकुलेशन में अगर कुछ गलती हो जाए तो फिर तरीका तो हम आपको समझा ही दिए। ठीक है भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छे से प्रैक्टिस करना है आज इसकी। पढ़िए जी क्वेश्चन नंबर 3। बोल रहा भैया 240 के गुणनखंडों की संख्या बताएं जो 3 के गुणज हों। तो यार देखिए यार, ये है 240। हाँ है ना? 240 के फैक्टर अभी हमने देखे थे। 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1। यही मेरे भाई इसके क्या हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे। है ना? अब बोल रहे 3 के गुणज। 3 के गुणज का मतलब समझते हैं आप क्या? जैसे यार ये 3 है गुना 1, ये 3 गुना 2, ये 3 गुना 3। है ना? 3 गुना 4। ये सारी सारी कहानियाँ किसकी हैं सर जी? 3 के गुणज की हैं। है ना? अब यहाँ ध्यान से देखोगे कि 3 की पावर है 1। इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख लेता हूँ। किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। मेरे भाई आपसे बोल रहा है 3 के गुणज के कितने फैक्टर है वो आपको बताना है भाई। तो इस 3 से कितने फैक्टर गुणा हो रहे हैं? टोटल फैक्टरों की संख्या बताइए जो इस 3 की पावर 1 से गुणा हो रहे होंगे। तो यार 2 की पावर 4 में नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे माय डियर? 5। और 5 की पावर 1 में नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे माय डियर? 2। पावर के अंदर आपने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ 1 ऐड कर दिया। है ना? तो ये 3 गुना कितना आ जाएगा माय डियर? 10। है ना? तो कितने फैक्टर आपको देखने को मिल रहे हैं जो 3 के मल्टीपल में है, 3 के गुणज के अंदर है? तो माय डियर 10 फैक्टर। तो दैट इज ऑल योर आंसर माय डियर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करिए जी क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको बताया गया है भैया क्या? 240 के गुणनखंडों की संख्या बताएं जो 4 के गुणज हो। देखो यार, अभी किया था हमने 240 वाला क्वेश्चन। 240 को सबसे पहले प्राइम फैक्टर के अंदर तोड़ोगे तो इसके फ्रैक्शन फैक्टर कर लीजिए। 2 की पावर 4 गुना 5 की पावर 1 गुना 6 की पावर 1, 3 की पावर 1। ये 3 की पावर 1 यहाँ ले लीजिए, 5 की पावर 1 यहाँ ले लीजिए, क्या फ़र्क पड़ रहा है? अब बोल रहा है भैया 4 के गुणज बताइए। तो यार यहाँ पर पावर कितनी है? 2 की पावर 4 है माय डियर। है ना? यहाँ पर कितनी पावर है? 2 की पावर 4। और मुझे सिर्फ और सिर्फ 4 का गुणज निकालना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई 4 का गुणज निकालना है। तो क्या मैं इसको यूँ नहीं लिख सकता क्या? 2 की पावर 2 गुना 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1। अब अगर ध्यान दोगे 2 की पावर 2 कितना बन गया सर जी? 4 बन गया। और ये बाकी सारा क्या है माय डियर? 4 का गुणज आ गया। है ना? गुणज का मतलब 4 का गुणज तो समझते ही हो। किसी भी चीज़ को हमने 4 से गुणा कर रखा है, किसी भी नंबर को, तो वो 4 का गुणज हो गया सर। तो अब क्या करें? 4 का गुणज हमें निकालने। कितने फैक्टर ऐसे हैं जो 4 के गुणज हैं? तो कुछ मत करो, जो समझाया है वो पावर के अंदर 1 ऐड कर दो तो यहाँ 3 हो गया। हाँ या ना? यहाँ 2 हो गया। और यहाँ पर भी माय डियर कितना हो गया? 2 हो गया। 2 दूनी 4 और 4 8 4 तिया 12।
तो आपका आंसर कितना आ जाएगा माय डियर? 12। 12 ऐसे फैक्टर हैं, 12 ऐसे फैक्टर है माय डियर जो 4 के क्या हैं, गुणज हैं। जो 4 के क्या है माय डियर, गुणज हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए जी क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, है ना। तो यार वही नंबर है आपके पास में 240। नंबर तो वही ले रखा है भैया हमने, कितना? 240। इसके फैक्टर 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1। अब इस बार बोल रहा है भैया 5 के कितने फैक्टर होंगे, 5 के कितने गुणज होंगे, हाँ या ना। ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो 5 के गुणज होंगे, ठीक है भाई। तो ये 5 की पावर 1, तो माय डियर 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1। बातों को समझिए। अब वो बोल रहा है भैया 5 के कितने फैक्टर होंगे, सॉरी कितने फैक्टर ऐसे होंगे जो 5 से मल्टीप्लाइड होंगे, है ना। तो ये इतने फैक्टर होंगे। 2 की पावर 4 के अंदर कितने फैक्टर होंगे आप मुझे बताएंगे सर जी? 5। और यहाँ पर कितने हो जाएंगे सर जी? 2 हो जाएंगे, हाँ या ना। जो 5 के गुणज हैं, तो 5 के कितने फैक्टर गुणज आएंगे तो आप मुझे बताएंगे सर जी? 10। 10 ऐसे फैक्टर होंगे जो माय डियर 5 के क्या होंगे, गुणज होंगे, हाँ या ना। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। 240 के सभी गुणनखंडों का योग बताएं जो 5 के गुणज हों। 240 के सभी गुणनखंडों का योग बताएं जो 5 के गुणज हों। बताओ भैया क्या करें अब इसमें? कुछ सलाह वाला दो मुझे भी। यार वाला मार कर कहाँ गया यार, एक सेकंड करो तो ज़रा। ये तो गड़बड़ हो गया रे। ये चल रहा है क्या? चल रहा है, चल रहा है। देखिए यार हमसे बोला गया है 240। 240 के हमने अभी फैक्टर किए थे क्या सर? 2 की पावर 4 गुना 5 की पावर 1 गुना 3 की पावर 1 माय डियर। 5 के गुणज निकालो सबसे पहले तो। सर 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1। 5 के गुणज का योगफल हमें ज्ञात करना है यार। तो सबसे पहले तो इनका योग होगा, क्योंकि ये, हाँ यार ना, सबसे पहले तो इनका हमें योग बिठाना पड़ेगा। तो इनका योग कैसे बिठाओगे? 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। अरे भाई योग करना तो सिखा ही रखा है आपको, हाँ या ना। और ये 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 माय डियर। किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ये हो गया 5। इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 16 4 20, ये आ जाएगा भैया 31, हाँ या ना। 5 की पावर 1 का मतलब 5 ही होगा। ये हो गया 31 भैया। ये हो गया आपके पास में 4। तो 5 गुना 124। तब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 को 100 से किया 500, और इसको करा सर जी, ये आ गया 620। देट इज़ ऑल योर आंसर माय डियर, नथिंग एल्स। कुछ भी नहीं किया, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला वैसा वैसा मैंने किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, और आज के लेक्चर को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। बोल रहा है भैया 240 तो ख़त्म ही हो गई आपके यहाँ, ठीक है ना भाई। कल करेंगे एक एवरेज वाला क्वेश्चन, ठीक है भाई। एवरेज वाला टाइप कल करते हैं। इसमें बोला गया है आपको 420 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए माय डियर। 420 के, इसको क्या लिखोगे? इधर देखो, तोड़ लो इसको। इसको कुछ नहीं तो 21 इंटू 2 तो लिखा ही जा सकता है, और इसको 2 इंटू 5 लिखा जा सकता है 10 को भाई, हाँ या ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। 21 को क्या लिख सकते हो माय डियर? 3 7 21, हाँ या ना।
ये 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो मैं इसको रीअरेंज करके लिखूँ तो 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1 गुना 3 की पावर 1 गुना 7 की पावर 1। अब आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है माय डियर, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे क्या कि सर आपको जो बताना है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स बताना है जी, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बताना है। अब देखिए यार, इवन फैक्टर होता तो जो पावर होती है वही लेना होता है, पर इन द केस ऑफ ऑड फैक्टर आपको क्या करना है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर छोड़ाना है जो कि कैसा हो, आपका ऑड हो। हाँ या ना, तो इसके अंदर एक ऑड फैक्टर क्या होगा माय डियर, 2 की पावर 0। और बाकी सब फैक्टर्स आपको पता ही है, पावर एक एक ऐड करते हुए चलिए। ठीक है भैया, तो 2 की पावर 0 का मतलब कितना होता है माय डियर 1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर जो आए इस क्वेश्चन का, जो करेक्ट आंसर है वो कितना है माय डियर, 8। दैट इज ऑल योर आंसर। ठीक है भाई, एक और कर लेते हैं। कीजिए जरा क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। नंबर दे रखा है इस बार आपको कितना, 2160। इसके अंदर आपको निकालना है सर इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकाल दीजिए, बस और कुछ नहीं है ज़्यादा। तो निकालेंगे भाई सभी लोग। बस ये थोड़ा सा क्विक रिवीजन है जो आपने आज सीखा है, आया ना। ऐसा तो नहीं है ना कि कंसेप्ट आप भूल ही चले जाओ, क्लास में से क्लास निकल जाए। अच्छे से प्रैक्टिस करना आप इनकी, फिर कल बहुत धमाकेदार क्वेश्चंस करेंगे अपन, ठीक है भाई। तो यार देखो, इसको तोड़ोगे 216 गुना 10 में। अब आप सभी को पता है यार, ये 216 जानबूझ के डाला गया है। 216 को क्या लिखोगे आप, 6 का क्यूब इंटू 10, 2 इंटू 5। हाँ या ना। अब इसको भी हम लिख सकते हैं सर जी क्या, 2 इंटू 3 की पावर होल 3, 2 गुना 5। हाँ या ना। तो यह 2 की पावर 3 और ये 2 कितना हो गया, 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 3 और गुना 5। तो हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। यार अभी आपको मैंने बताया, इन द केस ऑफ इवन फैक्टर्स, इन द केस ऑफ इवन फैक्टर्स माय डियर। अब क्या करें भाई, मार्कर कहाँ गया, अरे ये रहा। एक सेकंड यार। हाँ, इन द केस ऑफ इवन फैक्टर्स हम क्या करते हैं, जो आपको 2 की पावर दिखाई दे रही होती है ना, सिर्फ और सिर्फ उतनी पावर लेनी होती है। हाँ, और बाकी सभी पावर के अंदर एक एक ऐड करके और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, या 5 की पावर 1 है, कुछ नहीं है तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पावर में एक जोड़कर। हाँ या ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। 16 दूनी कितना हो गया माय डियर, 32। तो ये हो गया आपके पास में नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। आई होप कि आपको मेरी चीज़ें समझाई हुई समझ में आई होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर कर आएंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, जब तक आप इनको नहीं सीखेंगे तब तक आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नेक्स्ट लेक्चर को आने से पहले इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो कि आपका कल अपलोड होने वाला है। चलिए जी, पढ़ते हैं। बेस्ट ऑफ लक।